है दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट का प्राचीन इतिहास। और आज हम लोग देखने वाले हैं शैव धर्म। और इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिए हैं, तो अब नहीं देखें तो देख लीजिए। ये एक रिवीजन का पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। अगर आप बुक को पढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते हैं तो आपको जीके जीएस का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक लुसेंट ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शैव धर्म बिल्कुल सीरियल नंबर से चल रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक ख़त्म करेंगे एक एक चैप्टर को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज देखेंगे हम लोग शैव धर्म। दिया हुआ है, भगवान के शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। नाम से ही पता लग रहा है। आगे दिया हुआ है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। आगे दिया हुआ है, अथर्ववेद में शिव को भव, सर, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। तो वही ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। 2 बार 3 बार इसलिए बोलते हैं ताकि रिवीजन क्लास है, तो आप जितना बार बोलेंगे उतना ही याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे दिया हुआ है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहेगा तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ये हमेशा पूछ देता है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। आगे दिया हुआ है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। चलिए कौन है देखते हैं। पहला है पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा है लिंगायत। एक बार फिर देखेंगे। पहला पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा लिंगायत और चौथा है तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है संप्रदाय और संस्थापक। कुछ संप्रदाय दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। आजीवक संप्रदाय, ये तो हमेशा पूछ देता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद कर लेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल। आगे है घोर अक्रियावादी संप्रदाय। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक है पूरन कश्यप। आगे दिया हुआ है यदृच्छावाद संप्रदाय का संस्थापक है आचार्य अजीत। और उसके आगे दिया हुआ है भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक है पकुद कचायन। आगे दिया हुआ है अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक है संजय बेटली पुत्र। 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक हैं लकुलिश। पाशुपत समुदाय के संस्थापक हैं लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव की 18 अवतारों में से एक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, पाशुपत समुदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। आगे दिया हुआ है, श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित क्या थे? तो एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। चलिए आगे देखेंगे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था।
श्रीशैल नामक स्थान कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। आगे दिया हुआ है कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। चीता की भस्म कौन संप्रदाय के लोग मलते थे? कालामुख संप्रदाय। और कालामुख संप्रदाय के लोग ही नर कपाल में भोजन, जल, सुरापान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, यानी दक्षिण भारत में प्रचलित संप्रदाय था लिंगायत, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय को ही जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। आगे दिया हुआ है शून्य संपादने। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। आगे दिया हुआ है बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है। नोट हमेशा इंपोर्टेंट हो जाता है। नोट में दिया हुआ है बासव और उनका भतीजा चन्ना। बासव एवं उनका भतीजा चान्ना बसव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। कौन? तो बासव उनका भतीजा चन्ना। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। ये सब बासव उनका भतीजा चन्ना ने किए हैं। बहुत ही नेक काम किए, इनको ध्यान रखेंगे। आगे दिया हुआ है 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेक्लिहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, थोड़ा टेढ़ा है, तिरुतुंदर पुराणम जिसे याद रखेंगे, जिसे क्या बोला जाता था? थिरुथोंडा थोंगई। तिरुतुंदर पुराणम सेक्लिहार द्वारा रचित है, लिखित है, जिसे थिरुथोंडा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में 5वें वेद के रूप में इसे माना जाता है। थिरुथोंडा थोंगई को तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। देखते हैं आगे। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों और 63 न्यायारों की कहानी बताता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 10वीं शताब्दी में मतेन्द्रनाथ ने नाथ समुदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मतेन्द्रनाथ ने नाथ समुदाय की स्थापना की। इस समुदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। इनकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए सबके लिए खुली थी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। आगे दिया हुआ है पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या कितने बताई गई है? तो 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। आगे दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नोट में दिया है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे
देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर देवपाटन गांव में स्थित है। यह शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके आगे दिया हुआ है, इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के सूची में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, चोल शासक राजराज प्रथम। चोल शासक है राजराज प्रथम ने तंजौर में स्थित राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। किसके मुद्राओं पर? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर यानी सिक्कों पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यहाँ नोट में दिया हुआ है, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान हैं। शिव और ब्रह्मा एक ही हैं और समान हैं। तो आज हम लोग शैव धर्म को भी ख़त्म किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए थैंक यू।